दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपके द्वारा हमें बड़े प्रेरक और अनुकरणीय सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन सुझावों को मैं अपनी चर्चा में पूर्ण रूप से शामिल करने का प्रयास करता हूं ताकि चर्चा आपके अनुरूप बन सके, आपके लिए उपयोगी हो सके। मैं पुनः आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। पिछले वीडियो में जो अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध के प्रथम चरण थेफ्ट, रॉबरी और एक्सटॉर्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार और गृह भेदन के बारे में चर्चा करें। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 441 सेक्शन 441 में आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि हम सेक्शन को पढ़ेंगे नहीं, उसके आवश्यक तत्व जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि वह सेक्शन समझ में आ सके। और मैं यह कोशिश करूँगा कि इस चर्चा के द्वारा उस सेक्शन में जो लेजिस्लेशन की भावना रही है हम उस तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आपराधिक अत्याचार में यदि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति में या संपत्ति पर जो अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, अपराध करने के आशय से या संपत्ति के कब्जा धारक को, जिसकी वह संपत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से प्रवेश करता है, वह आपराधिक अत्याचार करता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अत्याचार की जो परिभाषा है वह यहाँ पूर्ण नहीं होती है। उसका दूसरा पैरा भी है, उसको हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त अथवा उस संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके विधि विरुद्ध तरीके से वहां पर बना रहकर कब्जाधारक को आशय अभित्रस्त, अपमानित और क्षुब्ध करता है तो आपराधिक अत्याचार करता है। आपराधिक अत्याचार का अपराध गठित होता है। दोस्तों, यदि आपराधिक अत्याचार के आवश्यक तत्व सेक्शन यदि क्लियर हो जाता है तो गृह अत्याचार और गृह भेदन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। गृह अत्याचार धारा 442 सेक्शन 442 में वर्णित है। प्रत्येक आपराधिक अत्याचार गृह अत्याचार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यदि आपराधिक अत्याचार किसी निर्माण, तंबू या जलयान जो मानव निवास के लिए उपयोग में आता है, या ऐसा कोई निर्माण जो उपासना स्थल, पूजा के स्थान अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसमें प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है तो वह गृह अत्याचार करता है। गृह अत्याचार का अपराध घटित होता है। गृह अत्याचार के लिए एक आवश्यक चीज है कि अत्याचारी जिस गृह में अत्याचार कर रहा है, यदि अत्याचारी के शरीर का कोई भी भाग उस ग्रह के अंदर चला जाता है तो वह गृह अत्याचार हो जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं गृह भेदन। गृह भेदन धारा 445 सेक्शन 445 में वर्णित किया गया है। इसके आवश्यक तत्व अगर देखते हैं तो हम पहले यही कहेंगे कि प्रत्येक गृह अत्याचार गृह भेदन हो जाएगा यदि उस ग्रह में प्रवेश करता है या बाहर निकलने के लिए 6 तरीकों का प्रयोग करता है, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे, या अपराध करने के आशय से उस घर में प्रवेश करने का आशय आपराधिक है तो वह गृह भेदन हो जाएगा। अब वो 6 तरीके कौन से हैं उनको देखते हैं। नंबर 1,
कि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो अतिचारी या उसके दुष्प्रेरक द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए अतिचारी दीवार में छेद कर लेता है और उस छेद में से प्रवेश करता है तो गृह भेदन का अपराध घटित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि उस मकान का स्वामी को अगर घर के अंदर प्रवेश करना है तो वह दरवाजे से जाएगा, जो दरवाजा उसने बनाया है, दीवार में छेद करके नहीं जाएगा। अतिचारी उसमें से प्रवेश करता है या कोई दुष्प्रेरक, अतिचारी का दुष्प्रेरक, तो वह गृह भेदन का अपराध हो जाएगा। दूसरा कि अतिचारी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो मकान का जो स्वामी है उस प्रवेश के लिए आशयित नहीं है, उसके प्रवेश के लिए आशयित नहीं है। यानी इसको और सरल भाषा में देखें कि मकान के स्वामी द्वारा उसके स्वयं के प्रवेश के लिए जो रास्ता नहीं बनाया है उस रास्ते से प्रवेश करता है। जैसे खिड़की में से प्रवेश कर जाता है कोई व्यक्ति, कोई अतिचारी खिड़की के अंदर से एंटर हो जाता है घर के, तो वह गृह भेदन का अपराध होगा। क्योंकि फिर मैं ये बात करूंगा कि मकान का स्वामी तो दरवाजे से प्रवेश करेगा, खिड़की से क्यों आएगा। तीसरा है कि अगर अतिचारी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या ऐसे रास्ते से बाहर निकलता है जो उसने किसी साधन द्वारा खोला है। कैसे साधन द्वारा? कि दरवाजे के छेद में से कोई चीज डालकर उसकी सटकनी खोल लेता है और प्रवेश कर जाता है, गृह भेदन का अपराध होगा। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। नंबर 4, अतिचारी ऐसे तरीके से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, यानी वह ताला खोल के निकल जाता है। अतिचारी ताला खोलकर मकान के अंदर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। तो दोस्तों आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि मकान का जो अधिस्वामी है वह भी ताला खोलकर मकान के अंदर जाएगा। तो इस संबंध में एक हम उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण ये कि अगर उस मकान के ताले की चाबी किसी को मिल जाती है, उस मकान के ताले की चाबी अतिचारी को प्राप्त हो जाती है और वह चाबी से ताला खोलकर मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये साधन है। इस साधन से यदि वह प्रवेश करता है तो गृह भेदन का अपराध घटित करता है। आगे कि यदि अतिचारी गृह में प्रवेश करने के लिए या बाहर निकलने के लिए आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए कि मकान का आधा स्वामी को धक्का दे देता है, उसके साथ झगड़ा करके मकान के अंदर चला जाता है, गृह भेदन का अपराध होगा। यदि मकान के अधिस्वामी ने मेन दरवाजे पर गार्ड रखा है, उसको धक्का देके मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है, गृह भेदन का अपराध होगा। आगे यदि अतिचारी किसी गृह में ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो मकान के अधिस्वामी द्वारा बंद कर दिया गया है, यानी वह रास्ता पहले था चालू, उससे आता था मकान का स्वामी, लेकिन अब उसने किसी कारण से उस रास्ते को बंद कर दिया है और अब उसने अपने प्रवेश के लिए एक नया रास्ता बना लिया है, अपने एंटर होने के लिए एक नया रास्ता बना लिया है, और अतिचारी वह उस पुराने रास्ते को ही हटाकर और उसमें प्रवेश करता है, वह गृह भेदन का अपराध घटित करता है। दोस्तों यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रह शब्द का जो परिभाषा है उसमें ग्रह के साथ संलग्न समस्त चीजें आएंगी। जैसे लॉन जिसका वह इस्तेमाल करता है, या आउट हाउस जो उसने आउट हाउस बना रखा है, तो इस टाइप की कोई भी चीजें बना रखी हैं जिनका मकान का अधिस्वामी इस्तेमाल करता है, वह ग्रह के अंदर का शामिल होंगी। और यदि उनमें भी अतिचारी जाता है इन 6 तरीकों से, आपराधिक आशय रखकर इन 6 तरीकों से
बाहर की चीज़ों में, आउट हाउस में लॉन में जाता है तो वह गृह भेदन का अपराध घटित करता है। दोस्तों, आपके सुझाव और आपके द्वारा बताई गई बातों को मैं निश्चित रूप से नितांत चर्चा में शामिल करता रहूँगा। आपका सुझाव का मैं हमेशा आदर करता हूँ, आदर करता रहूँगा। आपके अनुकरणीय और प्रेरक सुझाव का मैं इंतजार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।